तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सा च मम प्रियाः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, इन शब्दों में बड़े गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। अर्थार्थी कहते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं। आर्थ कहते हैं जो केवल दुख में भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं केवल भगवान को जानने की इच्छा जिनके मन में है। इन तीनों प्रकार के भक्तों से अधिक भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझको प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी निष्काम है। उसको ना अर्थ चाहिए, उसको ना दुख में घबराहट है और ना उसको बहुत कुछ जानने की इच्छा है। ऐसा ज्ञानी एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला भक्त मुझे अति उत्तम प्रिय है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयाः यो यो याम याम तनु भक्ताः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। और जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। और हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। सातया श्रद्धा युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मया यैव विहितान् हितान् अंतवत्तु फलम तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसाम् देवान् देवैर्यो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमां पन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयाः परम भाव मजानन्तो मम आव्यम अनुत्तमम्। तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही मेरे को भजें, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम कोई और कुछ है ही नहीं, ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूं, ऐसे प्रभाव को तत्व से जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषाम् त्वन्तगतम् पापम् जनानाम् पुण्यकर्मणाम् ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम् दृढ़व्रता। तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला ही समझता है। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवम् मां साधियज्ञम् च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम् ते विदुर्युक्त चेतसाः। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।